का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिहार स्टडी पॉइंट मैथ्स में। आज नंबर सिस्टम के महत्वपूर्ण फॉर्मूला को बताने जा रहे हैं जिससे कि आप सभी इसे याद कर सके। जिसमें पहला फॉर्मूला है प्रथम n प्राकृत संख्या का योग निकालने के लिए। यदि प्रथम प्राकृत संख्या का योग निकालने के लिए पूछा जाए तो n इंटू n प्लस 1/2 इस फॉर्मूला से इसका योग हम निकाल सकते हैं। दूसरा नंबर कहता है प्रथम n पूर्ण संख्या का योग। यदि पूर्ण संख्या का योग पूछा जाए तो हम पूर्ण संख्या का योग हम इस सूत्र से निकालेंगे n इंटू n माइनस 1/2। जब प्राकृत संख्या पूछा जाएगा तो वहाँ n इंटू n प्लस 1/2 सूत्र का प्रयोग करेंगे, लेकिन जब पूर्ण संख्या पूछा जाएगा तो n इंटू n माइनस 1/2 का प्रयोग करेंगे। ठीक। प्रथम n सम संख्याओं का योग। यदि प्रथम n सम संख्याओं का योग पूछा जाए तो n इंटू n प्लस 1 के सूत्र से निकालेंगे। यदि सम संख्या का योग पूछा जाए तो इसमें n इंटू n प्लस 1 के सूत्र से सॉल्व करेंगे। यदि प्रथम n विषम संख्या का योग पूछा जाए तो जितनी संख्या रहेगा उसका वर्ग कर दिया जाएगा तो उसका योग निकल जाएगा। ठीक है। विषम संख्या का यदि योग निकाला जाए, प्रथम विषम संख्या का योग निकाला जाए प्रथम से, तो उस विषम संख्या जितना संख्या पूछेगा उतना का वर्ग यदि निकाल दिया जाए तो उसका योग निकल जाएगा। 5 नंबर में कहता है प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों का योग। कहता है प्राकृत संख्या का वर्गों का योग निकालने के लिए प्रथम n प्राकृत संख्या के वर्गों का योग निकालने के लिए n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 के सूत्र का प्रयोग करते हैं। प्रथम n प्राकृत संख्या का वर्गों का योग निकालने के लिए n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 का प्रयोग करते हैं। ठीक है। प्रथम n प्राकृत संख्या के घनों का योग। जब हम घनों का योग निकालते हैं तो प्राकृत संख्या का जो योग निकालते हैं ना तो उसका हम वर्ग कर देते हैं। तो n प्राकृत संख्या के घनों का योग निकालते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं n इंटू n प्लस 1/2 का वर्ग जब कर देंगे ना तो यह घनों के प्राकृत संख्या के घनों का योग निकल जाएगा। जैसे है a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ a बराबर भाज्य है, b बराबर भाजक है, q भागफल है, r शेष है। ठीक है। तो जैसे कि आप लोग से पूर्ण रूप से विश्वास है कि आप लोग समझ चुके होंगे। नहीं समझे होंगे तो हम फिर से बताएंगे, कमेंट ज़रूर करें। आपको एक और फॉर्मूला बताया जाएगा जिसमें दो संख्याओं को गुणा करने पर तीसरी संख्या प्राप्त होती है। और यदि पहली संख्या दिया रहेगा और गुणनफल दिया रहेगा तो दूसरी संख्या पूछेगा तो दूसरा कैसे निकालना है, पहली संख्या पूछेगा कैसे निकालना है। जैसे कि कहता है यदि संख्या गुणा में रहे तो पहली संख्या, तो उसका सॉल्व हम कैसे करेंगे। पहली संख्या मान लीजिए a है, दूसरी संख्या मान लीजिए b है, तो गुणनफल मान लीजिए c है। 1 नंबर में कहता है यदि पहली संख्या दिया रहेगा तो दूसरी संख्या पूछेगा, तो दूसरी संख्या हमें जानने के लिए गुणनफल में हम पहली संख्या से भाग कर देंगे तो गुणनफल मेरा निकल जाएगा। जैसे पहली संख्या दिया है तो दूसरी संख्या पूछा जा रहा है। चलिए आज के लिए
इतना तक ही रहने दीजिए, आगे फिर बताया जाएगा।